मैं विशेषकर उन लोगों से ज़रूर प्रार्थना करना चाहूँगा और ज़रा वो सोचे अपने सीने पर हाथ रख कर के कि नेपाल की त्रासदी पर जो लोग गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पशुपतिनाथ की वो धरती जो कहते हैं कि पशुओं के वो नाथ हैं, पशुपतिनाथ हैं, उन पशुपतिनाथ की नाम पर जो जिन लोगों ने भगवान शिव के इस सावन के महापर्व पर जिन लोगों ने लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं किया, भगवान शिव का लोगों ने रुद्राभिषेक करते रहे, भगवान शिव के लोगों ने पूजा की। कल सावन समाप्ति का कल पहला दिन भाद्रपद का होगा और जब देखिए आप बाहर निकल कर के तो कहने में बहुत गुस्सा आ रहे हैं कि ऐसे लोग कल लाइन में खड़े मिलेंगे मांस के दुकान के बाहर और उस सारे निरीह जीव जो आप भगवान शिव की या पूजा करते हैं, पशुपतिनाथ की या पूजा आराधना करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? ऐसे निरीह जीवों की आप हत्या करके कल अपने आप उदर पूर्ति करेंगे, चटोरेपन को तृप्त करेंगे। ऐसे लोगों से विशेष निवेदन प्रार्थना है, भगवान से ही प्रार्थना है कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे, कभी भी मांसाहार का भक्षण न करें, मानवता को कलंकित न करें, संवेदन शून्य न बने, बल्कि वास्तव में संवेदना दिखानी हो तो सबसे पहले इन मांसाहारी को छोड़ें। जो शाकाहार भगवान ने बनाया हम सभी के लिए, शाकाहार का सेवन करें। दूसरों के बच्चों की हत्या करके अपने शरीर में जो शमशान घाट मुर्दा कर भरे बैठे हैं, जब तक इन चीज़ों को हम बंद नहीं करेंगे, अपने आचरण में सुधार नहीं लाएंगे, अपने खान पान व्यवहार को सही नहीं करेंगे, तब तक प्रकृति के वाइब्रेशंस को हम इसी तरीके से हम कंपित करते रहेंगे और प्रकृति को हम आमंत्रित करेंगे उसके विकराल स्वरूप को प्रकट करने के लिए। ऐसा विकराल स्वरूप है, हम नेपाल में देख सकते हैं, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकता है। हम सभी जानते हैं जहाँ हम सभी बैठे हैं उन सब के नीचे भी जलमग्न है, वो जल यहाँ से भी नीचे बहती है। कब धरती फट करके कब कहाँ जल प्रलय हो जाए इसकी कोई स्थिति कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए कोशिश ये करें, ऐसा नहीं होता है कि आप जहाँ करेंगे वहीं प्रलय आएगी। आप यदि करते हैं तो जो सबसे अधिक संवेदनशील जगह होते हैं, खास करके जो आध्यात्मिक जगह होती है, चाहे वो हिमालय का क्षेत्र हो, चाहे विंध्याचल का क्षेत्र हो, चाहे अरावली का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में कंपन तीव्रता के साथ तुरंत महसूस होते हैं और इसलिए ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं देखना आम बात है। आप केदारनाथ चले जाएं, हिमालय के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं तो वहाँ पर ऐसी आपदाएं आती इसलिए हैं क्योंकि इसके जिम्मेदार प्रकृति नहीं बल्कि हम हैं। इसलिए कोशिश करें, जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रही है वो स्वयं तो संकल्प लें इस नेपाल की त्रासदी को कम से कम देखते हुए कि हम मांस का भक्षण बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी हालत में नहीं करेंगे। बलि प्रथा के नाम पर जो कुप्रथाएं चलाई गई थी, किसी देवी देवता को भूख नहीं है कि वो किसी जीव जंतु के मांस से अपना उदर पूर्ति करे, उसका रक्त का भक्षण करे। काली रौद्र तब होती है जबकि अत्याचारी पापाचारी जब बढ़ जाते हैं और वही रौद्र रूप काली का प्रकट हुआ है। हम उसके ग्रास न बन जाएं, इसके लिए हमें तत्क्षण यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें मांसाहार हर हाल में बंद करना ही है। तभी वास्तव में हम संवेदनशील बन सकते हैं और वास्तव में हम भगवान से नेपाल की त्रासदी के लिए और आने वाले समय में जो त्रासदियाँ आने वाली हैं उनके लिए हम उनसे प्रार्थना कर पाएंगे। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन, आप सभी इन चीज़ों से बचें और इसका विशेष ध्यान रखें। जय महाकाल, जय गुरुदेव।